सो रिंग होमोमॉर्फिज्म वी हैव स्टार्टेड, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक रिंग होमोमॉर्फिज्म है हमारे पास। सबसे पहले आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन में रिंग होमोमॉर्फिज्म जो होती है, पहले तो ये चीज़ क्लियर करते हैं, रिंग होमोमॉर्फिज्म इज नथिंग बट अ फंक्शन। एक फंक्शन है जो स्पेशल काइंड की प्रॉपर्टी होल्ड करे, है ना। जैसे अगर मैं दूं आपको एक रिंग है आपकी R प्लस डॉट, ठीक है, दूसरी आपके पास में रिंग है R प्राइम कुछ और है, ये वाली रिंग है, बाइनरी ऑपरेशन मान लो ये है इसमें और ये है R प्लस डॉट, ठीक है, दीज आर टू रिंग्स। देन a special kind of map function f from R to R prime is called homomorphism from R to R prime if for all a comma b belongs to R। अगर आप यहाँ से कोई दो एलिमेंट उठाते हो तो आपको f of a प्लस b, ये वाला प्लस इज इक्वल टू f of a प्लस f of b। अब यहाँ पे ये वाला प्लस है, ठीक है, क्योंकि एफ ए जो है वो यहाँ पे होगा। इफ ए बिलोंग्स टू आर देन एफ ए बिलोंग्स टू एफ आर, सॉरी एफ ए बिलोंग्स टू आर प्राइम। आर प्राइम में जो एडिशन है वो ये वाला है, ठीक है, तो एफ ए एफ बी के बीच में ये वाला प्लस काम करेगा। एंड ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई मैप है वो एक ये प्रॉपर्टी फॉलो करे। दूसरा, इफ एफ ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू ए डॉट बी है, ये वाला डॉट है, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट ये वाला डॉट एफ ऑफ बी, सेकेंड बाइनरी है ना, सेकेंड वाले रिंग के बाइनरी ऑप्शंस। अगर ये ट्रू हो, कोई दो रिंग है और ये हरकतें कर रही है, उनके ऊपर एक फंक्शन है जो ऐसा है, फंक्शन फ्रॉम आर टू आर प्राइम विच सेटिस्फाइज फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ इज कॉल्ड रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू आर प्राइम, ठीक है। उसके बाद में कुछ स्पेशल टाइप के रिंग होमोमॉर्फिज्म हमने डिफाइन किए थे। अगर ये मैप आपका 1-1 हो जाता है, इफ f इज 1-1, तो क्या बोलते हैं इसको? अगर f 1-1 होता है तो इस होमोमॉर्फिज्म को क्या बोलते हैं? Anyone? If f is 1-1, then what do we call this homomorphism? कोई नहीं पढ़ रहा मतलब। अगर f11 होता है तो ऐसे मैप को हम बोलते हैं मोनोमॉर्फिज्म, है ना। इफ f is 1-1 then such homomorphism is called monomorphism, ठीक है। दूसरा, अगर f जो है वो आपका onto हो जाता है तो ऐसे मैप को हम बोलते हैं epimorphism। और तीसरा, अगर और इम्पोर्टेंट आपका, इफ f is 1-1 एंड ऑन टू बोथ, तो ऐसे होमोमॉर्फिज्म को हमने बोला था आइसोमॉर्फिज्म, है ना। आइसोमॉर्फिज्म यानी कि आइसोमॉर्फिक, एक दूसरे के एग्जैक्टली जैसे, बस डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशंस में, ठीक है। इसके बाद में अगला और चौथा जो था वो था, अगर आपका एफ आर जो है वो आर प्राइम हो जाए, है ना, यानी कि एफ जो है वो आर से आर में ही होमोमॉर्फिज्म हो, रिंग से उसी रिंग पे होमोमॉर्फिज्म हो, तो ऐसे होमोमॉर्फिज्म को बोला गया है इंडोमॉर्फिज्म, ना। और लास्ट और पांचवा, अगर एफ आर से आर पे ही हो और 1-1 ऑन टू भी हो, यानी कि आइसोमॉर्फिज्म हो, खुद से खुद पे, उसको बोला जाता है ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये आपके पास इनमें इंपॉर्टेंट आइसोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म, है ना। 1-1 on to homomorphism from R to R prime is called isomorphism, and 1-1 on to homomorphism from R to R itself is called automorphism, ठीक है। इनकी काउंटिंग भी होती है बट आपके सिलेबस में नहीं है, हाउ टू काउंट नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स ऑन अ रिंग फ्रॉम वन रिंग टू अनदर रिंग, कितने होमोमॉर्फिज्म आप बना सकते हो पॉसिबली। जैसे हमने ये काउंट किया था ना, अगर आपका A से B पे फंक्शंस है तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A to B is equal to कार्डिनल टू B to the power कार्डिनल T of A होता है। ऐसे ही नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी काउंट किए जा सकते हैं बाय पर्टिकुलर सम मेथड्स, एंड देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स, उनको यूज करके
गिने जाते हैं ये, ठीक है। इसके बाद में होमोमॉर्फिज्म की हेल्प से हमने एक और चीज डिफाइन करी, ना, होमोमॉर्फिज्म की हेल्प से एक और चीज हमने डिफाइन करी, वो थी आपकी कर्नल, है ना। प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि जीरो की इमेज जीरो आएगी हमेशा, जो इस रिंग का जीरो है वो उस दूसरी वाली रिंग के जीरो पे जाके मैप होगा, ठीक है। दूसरी जो डेफिनेशन हमने ली थी कर्नल ऑफ एफ, इसके अंदर हम एक ऐसे एलिमेंट रिंग के उठाते हैं जो जीरो पे मैप हो रहे हो, है ना, ऐसे एलिमेंट जिनकी इमेज जीरो हो, ऐसे एलिमेंट्स के कलेक्शन को बोला जाता है कर्नल एफ। ये जो होती है सब रिंग होती है कर्नल किसकी, आर की, ठीक है। ऐसे ही आपका रेंज जो होगी ना, रेंज एफ, वो भी सब रिंग होगी किसकी, आर प्राइम की। तो ये कुछ सब रिंग्स हमारे पास आ जाती है गॉड गिवन, है ना। एक सब रिंग से अलग अलग सब रिंग बनाना, आपके पास में दो रिंग है, एक आर है एक आर प्राइम है, आप क्या करिए, ये आर है ना, ये आर प्राइम है, इन दोनों के बीच में एक होमोमॉर्फिज्म ढूंढिए, कोई भी एक मैप ढूंढिए, फंक्शन ढूंढिए जो होमोमॉर्फिज्म बन जाए। जैसे वो होमोमॉर्फिज्म बनेगा ना, आपके पास में दो सब रिंग और आ जाएगी, एक तो वो वाले जो सारे मिलके जीरो पे जा रहे हैं, एक तो ये बनेगी सब रिंग, और ये है कौन, कर्नल, जो जितने एलिमेंट मिलके सामने वाली रिंग के अंदर जीरो पे जा रहे हैं, मैप हो रहे हैं, उसको बोला गया था कर्नल। अभी डेफिनेशन देखी थी, इसको बोलते हैं कर्नल। बाकी के सारे कहीं ना कहीं तो मैप होंगे, है ना, इसको बोलेंगे हम रेंज। इसको हम बोलेंगे रेंज एफ, है ना, या फिर इसको एफ ऑफ आर भी बोला जाता है, इमेज ऑफ आर अंडर फंक्शन एफ। तो यहाँ से आपको एक तो एफ आर या फिर रेंज एफ, ये एक नई रिंग सब रिंग मिली किसकी, आर प्राइम की, एक यहाँ से मिली, यानी कि होमोमॉर्फिज्म ढूंढ लेने पर से आपको दो सब रिंग और मिल जा रही, दो रिंग और मिल जाती है, ठीक है। आप दूसरा होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करो, दो अलग अलग रिंग मिलेगी, ऐसे रिंग बनाए जा सकते हैं होमोमॉर्फिज्म की हेल्प से, नए नए, ठीक है। तो ये आपको एक नई रिंग बनाने की रेसिपी भी देता है होमोमॉर्फिज्म। अब इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, हमने दो एग्जाम्पल उठाए थे होमोमॉर्फिज्म के, है ना। तो अब एक नई डेफिनेशन आती है आपकी एम्बेडिंग ऑफ रिंग, है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये एम्बेडिंग of a ring into another, embedding of a ring into another, यानी कि आपके पास एक रिंग है, आप उसको दूसरी रिंग में इम्बेड का मतलब आप ऐसे समझो कि आपके पास में, जैसे ये नहीं होता आपके पास में, मान लो कुछ भी चीज जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, उसके अंदर आपको कुछ लाके बना के फिट करना है ना। जैसे मान लो आप पलंग बनाते हैं, है ना, टेबल बनाते हैं, तो टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, पूरा सारी चीज़ें तैयार होती है, सब लाके फिर सारी चीज़ें जोड़ देते हैं, बस ये चीज़ यहाँ जोड़ दी, ये चीज़ यहाँ जोड़ दी, तो उसको हमने क्या किया, इम्बेड किया है ना। या फिर ऐसे मान लो कि ब्रिज बन रहा है, कोई बड़ा सा, कोई भी बड़ा सा ब्रिज बन रहा है, तो उसमें अब ब्रिज बनाने के लिए ऊपर तो उसको बनाते तो है नहीं, ऐसे थोड़ी सीमेंट लेके बनाएंगे उसको, उसके लिए क्या करते हैं, पहले से पोर्शन बना के रखते हैं, एक स्क्वायर बना के रखेंगे, ठीक है, एक ऐसे कुछ बना लिया, जैसे यहाँ पे आपको घुमाना है इसको, तो ऐसा एक पार्ट बनाएंगे छोटा सा, है ना, फिर एक वापस सीधा पार्ट बनाएंगे जो इन दोनों के बीच में जोड़ के वो सीधा लगेगा, तो वो उसको ऐसे फिर एक छोटा ऐसा पार्ट और बनाएंगे ऐसे, है ना, ताकि पूरा वो राउंड हो सके, फिर एक और ऐसा पार्ट बनाएंगे ऐसे, फिर इन सारे पार्ट्स को ले जाके उस ब्रिज के ऊपर डायरेक्ट फिट कर देंगे, है ना। तो ये जो सारे पार्ट हैं ये उस ब्रिज में इम्बेड हो रहे हैं, है ना, ये ऐसे फिट हो गए सारे, तो आपका पूरा ब्रिज बन जाएगा। ऐसी रिंग्स जो दूसरे में ऐसे फिट हो जाए, ऐसी रिंग जो दूसरी रिंग में फिट हो जाए, उसको बोलते हैं एम्बेडिंग ऑफ ए रिंग, ठीक है। इसके लिए मैथमेटिकल वर्ड होता है कि आपको एक वन होमोमॉर्फिज्म मिल जाए एक रिंग से दूसरी रिंग पे, तो उसको बोलते हैं कि हम पहली रिंग को दूसरी रिंग में एम्बेड कर सकते हैं ना। तो लिख लो
लेट R and R prime क्या हो गया, ऐड नहीं हो पा रहे हैं क्या कुछ लोग? बोल दिया करो, अगर कोई ऐड नहीं हो रहा हो तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोल के ऐड करा लिया करो खुद को, वो क्या पढ़ाना स्टार्ट कर देते ना। सो embedding को फॉरिंग इनटू अनदर, लेट R and R prime are two rings, दो रिंग है हमारे पास में। देन we say R can be embedded into R prime if there exists a one-one homomorphism। आपकी बुक में तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बना रख के दिया है इसको, बट हम इजीली बना दे रहे हैं। देयर एग्जिस्ट अ वन-वन होमोमॉर्फिज्म, इफ देयर एग्जिस्ट अ वन-वन होमोमॉर्फिज्म, मोबाइल चला रहे हैं, कॉलेज की इंटरनेट के भरोसे थोड़ी है। सो इफ अ वन-वन होमोमॉर्फ है ना, एक दो रिंग है आपके पास R और R प्राइम, आपसे पूछा जा रहा है कि R कैन बी इम्बेडेड इनटू R प्राइम इफ देयर एग्जिस्ट अ वन-वन होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम R टू R प्राइम। यानी कि एक रिंग को दूसरी रिंग में इम्बेडेड करने का सीधा साधा तरीका है कि आप एक वन-वन होमोमॉर्फिज्म ढूंढ लो इस रिंग से इस रिंग पे, अगर मिल रहा है तो यस, नहीं मिल रहा तो नहीं इम्बेड हो सकती, ठीक है। पर मिल रहा है ढूंढना अपने आप में बड़ा टास्क है। ये आपके सिलेबस को काफ़ी रेस्ट्रिक्ट किया गया है इन्होंने, ये पता नहीं क्या चाहते हैं। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कोशिश की गई है कि आपको एम्बेडिंग पढ़ाया जाए, ठीक है, आपको क्वेश्चन फील्ड पढ़ाया जाए, और एकदम छोटी छोटी से एक डेफिनेशन और एक एग्जांपल देके छोड़ दिया, जबकि ये चीज़ें अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है। या तो आपको रिंग डालना नहीं चाहिए था ग्रेजुएशन में, डाला तो ढंग से डालो उसको। एनीवेज पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए था ये एम्बेडिंग वगैरह, आपको यहाँ पे रिंग और सब रिंग्स ये सारी चीज़ें अच्छे से करा के क्लियर करा देते, तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल, बट ठीक है। अब डाला तो बुक तो है ना। तो ये आपका एम्बेडिंग की डेफिनेशन है कि आपके पास में दो रिंग है R और R प्राइम, ये एम्बेड तब हो सकती है जब आप एक वन-वन होमोमॉर्फिज्म ढूंढ लो, ओके। जैसे हमने देखा था एग्जाम्पल, मैंने आपको एक रिंग दी थी, टेक R इज इक्वल टू 2Z, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। भाई 2Z पता है ना आपको, रिंग बना लेते हैं, रिंग विदाउट यूनिटी, है ना। दूसरी रिंग लो आप, R प्राइम इज इक्वल टू R प्लस डॉट, रियल नंबर वाली, ठीक है। अब वही मैप बनाओ इसको, F R से R प्राइम पे, इमेज कैसे लोगे, F ऑफ X इज इक्वल टू X itself फॉर होल X बिलोंग्स टू 2Z, सबकी इमेज वही है। अब एडिशन मल्टीप्लिकेशन में क्या दिक्कत है, सारे फॉलो अप कर जाएंगे, ठीक है। और ये वन-वन है कि नहीं वो ये चेक करना आपको, तो वन-वन चेक करने का तरीका वही है, लेट F ऑफ X इज इक्वल टू F ऑफ Y वेयर X एंड Y बिलोंग्स टू 2Z। Fx का मतलब क्या है, X, Y का मतलब, Fy का मतलब क्या है, Y। तो जैसे Fx इक्वल टू Fy लिया, इम्प्लाइज X इक्वल टू Y, यानी कि दो एलिमेंट की इमेज इक्वल है तो वो दोनों एलिमेंट ही इक्वल है, यानी कि कोई भी दो एलिमेंट सेम जगह जाके मैप नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि F इज वन-वन, है ना, वन-वन। होमोमॉर्फिज्म भी आप इजीली चेक कर सकते हो, आप Fx प्लस Y करोगे तो F ऑफ X प्लस F ऑफ Y आएगा, Fx डॉट Y करोगे F ऑफ X डॉट F ऑफ Y, मतलब क्योंकि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन दोनों सेम है, बाइनरी ऑपरेशन दोनों सेम है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो दिस इम्प्लाइज 2Z कैन बी embedded into R, है ना, 2Z कैन बी embedded into R। तो इसका ये मतलब है आपका embedding होने का। आप एक वन-वन होमोमॉर्फिज्म ढूंढ लो पहली रिंग से दूसरी रिंग पे, इन दैट केस यू विल से इट कैन बी embedded into another ring, ठीक है, embedding of ring। आ रहा है समझ में, embedding। अब एक नई रिंग बनाते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया हुआ है, थ्योरम का प्रूफ दुनिया भर के बार आया हुआ है, लगभग सारे एग्जाम्स में पूछ रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट है थ्योरम का, उससे पहले हम क्या करते हैं, एक नई रिंग बना लेते हैं, वो आप उस स्टेटमेंट में कवर कर लेना, ठीक है।
आपको मान लो कि आर कोई रिंग दी है, लेट, ये आप इसको लिख लो आर्टिकल, लेट आर बी अ रिंग, बी एनी रिंग, एक रिंग एडिशन मल्टीप्लिकेशन अंडरस्टूड, डिफाइन आर प्राइम, एक नई रिंग आर की हेल्प से, इज इक्वल टू आर क्रॉस जेड। जेड कौन सा? इंटीजर वाला। इट इज इक्वल टू, आपको पता है कि अगर ए और बी दो सेट हैं तो ए क्रॉस बी के अंदर ऐसे एलिमेंट आते हैं ए कोमा बी, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट पता है ना, तो बस वही यहाँ पे कर रहे हैं हम। आर है ना, तो वही मैं यहाँ कर रहा हूँ। आर क्रॉस जेड में कैसे एलिमेंट आएंगे? इसके अंदर आएंगे ए कोमा एन, ए बिलोंग्स टू आर एंड एन बिलोंग्स टू जेड। एन कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक रिंग ली मैंने, उसकी हेल्प से एक नया सेट डिफाइन किया, ये वाला, ठीक है, आर क्रॉस जेड। अब मुझे पहला टास्क तो ये है कि इसको मुझे रिंग प्रूफ करना है, इसको आर क्रॉस जेड को। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए दो बाइनरी ऑपरेशन, है ना, इस रिंग के ऊपर जो नया सेट बनाया है। नया सेट क्या है? आर क्रॉस जेड। इसके अंदर एडिशन कैसे काम करेगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करेगा, वो डिफाइन करते हैं। सो इसके अंदर से दो एलिमेंट लेता हूं मैं, सच दैट लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस जेड। अगर दो एलिमेंट है आर क्रॉस जेड में, दिस इंप्लाइज एक्स कैसा होगा आपका? कुछ ए कोमा एन टाइप का होगा, है ना, एंड वाई कैसा होगा आपका? कुछ बी कोमा एन टाइप का। ए और बी दोनों रिंग के मेंबर और एम और एन दोनों इंटीजर्स, है ना। फर्स्ट प्लेस पे रिंग का और सेकंड प्लेस पे इंटीजर आएगा, ये ना ऐसे ही डिफाइंड है। दो एलिमेंट है तो ये ऐसे होंगे। इन दोनों का ऐड करने का मतलब क्या होगा? एडिशन डिफाइन करते हैं, देखना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, वही जो टू टपल में नॉर्मली एडिशन होता है आपका, ए कोमा एम प्लस बी कोमा एन इज इक्वल टू फर्स्ट टपल ऐड करो ए प्लस बी, सेकंड टपल ऐड करो एम प्लस एन। ये ऐसे एडिशन डिफाइंड है। एंड अब आपको एडिशन डिफाइन कर एक्शनल कंपोजिशन भी डिफाइन करनी पड़ेगी। एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू ए कोमा एम डॉट बी कोमा एन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या, अब यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की बजाय हम कॉम्प्लेक्स टाइप का मल्टीप्लिकेशन, ऐसा कुछ अलग टाइप का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन होगा आपका ए इंटू बी प्लस एम इंटू बी। ए को बी से और एम को भी बी से ऐड कर दिया, ठीक है। फिर एन को ए से, है ना, देखो ए को बी से मल्टीप्लाई किया, एम को बी से मल्टीप्लाई किया, फिर ए को एन से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। और सेकेंड प्लेस पे एम और एन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा, एम एन। ये ऐसे डिफाइन, ठीक है, एक रूल है, ऐसे रूल डिफाइन किया मैंने। तो अब तक क्या पंचायत करिए वो समझ लेते हैं एक बार। एक रिंग थी आर, उसके अंदर कोई एक बाइनरी ऑपरेशन था, जो भी था वो ठीक है। अब मैंने क्या किया, उस रिंग की हेल्प से एक नई रिंग, एक नया सेट बनाया आर क्रॉस जेड। इसके अंदर ऐसे एलिमेंट है ए कोमा एन, ए बिलोंग्स टू आर एंड एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। इसके कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे तो इसके बीच में पहला बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ऐसे डिफाइन किया, डायरेक्ट जो आपका एडिशन है वो। प्रोडक्ट जो है वो ऐसे डिफाइन किया, जो आपका प्रोडक्ट है वो नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप ऐसे नॉर्मली टू टपल मल्टीप्लाई करते हो तो ए बी एम एन आता है, बट यहाँ पे वो नहीं लिया हमने हमारा वाला एडिशन लिया है, मल्टीप्लिकेशन लिया है, जो ऐसे काम करता है, ठीक है। ये कैसे काम करता है? फर्स्ट वाले एलिमेंट को इन दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, इस एलिमेंट को फर्स्ट वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, ठीक है। फिर लास्ट वाले दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे ये सेकेंड एलिमेंट होगा, ऐसे, ठीक है। तो ये ऑपरेशन ऐसे काम करता है। जैसे मान लो कि आपकी जो रिंग जो है, कोई भी रिंग है, आपको मान लो कि आर जो है वो आपकी, है ना, मैं दे देता हूं आपको कुछ भी, आर जो है वो आपका आर है, ठीक है। और जेड तो आपको पता ही है। तो अब देखना, अगर मैं लेता हूं 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, इस आर का, और उस आर का कोई भी एक मेंबर उठा लिया मैंने, 1 उठा लिया, स्क्वायर रूट 2 इंटू 1, और दूसरा मेंबर उठाया मैंने
स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 खुद। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइंड है। ये क्या करता है, इस एलिमेंट को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इटसेल्फ, फिर स्क्वायर रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। फिर फर्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट 2 इज स्क्वायर रूट 2 इटसेल्फ। अब लास्ट वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 इंटू 1 1, क्या आएगा ये 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 कोमा 1, है ना, ये आ गया ऐसे। तो मल्टीप्लिकेशन आपका ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। रूल है, आपको बोला ही था पहले कि प्लस प्लस नहीं होता, बोरो प्लस होता है, तो वही यहाँ पे हुआ है। अब टास्क नया ये बन गया कि हमें इसको रिंग प्रूफ करना है, ठीक है। इसको किसको, R क्रॉस Z को। इफ R इज एनी रिंग देन R क्रॉस Z डिफाइंड, एडिशन इज डिफाइंड बाय दिस एंड मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड बाय दिस इज अ रिंग। ये आपको शो, ठीक है। तो बताओ क्या क्या चाहिए आपको रिंग प्रूफ करने के लिए। जीरो एलिमेंट कौन होगा, क्वेश्चन नंबर 1, जीरो एलिमेंट कौन होगा। आपको चाहिए एसोसिएटिविटी, क्लोजर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लोजर तो सेटिस्फाई कर जाएगा। आपको चाहिए एसोसिएटिविटी, है ना, एक तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा एसोसिएटिव, एक दूसरा आपको प्रूफ करना होगा कि इसके अंदर जीरो है, तो 0,0 जो होगा ना, ये रिंग का जीरो और ये इंटीजर वाला जीरो, ये आपका जो है वो रिंग का जीरो है। देख लो भले, अब कोई भी दो एलिमेंट लो, इसके अंदर इनको ऐड करो, जैसे आपने a, m लिया और इसके अंदर ऐड किया प्लस 0,0, ये जीरो रिंग वाला, ये इंटीजर वाला, इक्वल टू क्या आएगा आपका a प्लस 0, 0 इटसेल्फ, m इंटू 0 क्या आ जाएगा, m प्लस 0 क्या आएगा आपका m इटसेल्फ, ये वापस ये आ गया। सो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी कि एडिटिव जीरो जो है वो ये खुद है, क्योंकि कोई भी एक एलिमेंट उठाओ am, उसको ऐड करने पे वापस am ही आएगा, तो ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी। तो इसके पास एडिटिव आइडेंटिटी भी है, जीरो है, ठीक है। इसके पास में एडिटिव मल्टीप्लिकेशन, इसका क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स भी है। अगर एडिटिव इनवर्स a, b अगर कोई एलिमेंट है तो -a, -m जो है वो उसका इनवर्स का काम कर लेगा। यहाँ पे ऐड करके देख लो, जीरो दे देगा ये। एडिटिव इनवर्स भी है। लास्ट प्रॉपर्टी आपको शो करनी पड़ेगी कि इसके पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी है, इसके पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, एडिशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो डेफिनेशन आपको पता है, अप्लाई कैसे करनी है, दैट इज अप टू यू। दो एलिमेंट उठाना है, इसमें से 3 एलिमेंट x, y और z। अब इन तीनों की टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी। x जो होगा वो a, m, है ना, a1 m1 ले लो, a2 m2 ले लो और a3 m3 ले लो। अब करते रहो मजदूरी, है ना, a1 m1 इधर से मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ पे अंदर इन दोनों को ऐड करो, ठीक है। और फिर उल्टा, इधर पहले ऐड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है और इक्वल शो कर देना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव वहाँ से दिख जाएगी आपको। बट मेक श्योर मल्टीप्लिकेशन का रूल जो है ना वो ये वाला फॉलो करना, ठीक है। वैसे अपने हिसाब से मल्टीप्लिकेशन मत कर लेना, ये रूल फॉलो करना, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी शो हो जाएगी। अब जो हमारा मेन टास्क है, इसके अंदर शो करना है यूनिटी, इसीलिए ये इतनी पंचायत करी है। ये आपकी रिंग तो बन जाएगी, ठीक है, सारे रूल होंगे इसमें, एसोसिएटिविटी आएगी, कम्यूटेटिविटी भी आएगी, सब आ जाएगा। अगर R कम्यूटेटिव है ना तो ये भी कम्यूटेटिव हो जाएगा। इफ R इज कम्यूटेटिव देन ये भी आपकी रिंग भी कम्यूटेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टास्क आता है आपका, इसके पास यूनिटी है क्या, देखना आपको चाहिए क्या, x डॉट वाई इज इक्वल टू, अगर x आ जाए तो y यूनिटी है, x डॉट वाई अगर वापस x आ जाए तो y यूनिटी है। x डॉट वाई है क्या, देखना ये वाली पंचायत है ना, x और y दो एलिमेंट है तो उनका प्रोडक्ट ये आ रहा है, क्या आ रहा है, ab प्लस mb प्लस an कोमा mn इज इक्वल टू, चाहिए क्या आपको वापस a कोमा m, वापस x ही चाहिए ना, x ही है। अब बताओ कि क्या वैल्यू रखी जाए n की, सबसे पहले तो n की क्या वैल्यू रखी जाए, आपको वैल्यू फाइंड करनी है b और n की, सच दैट वापस ही आ जाए। तो जैसे ही मैं यहाँ से देखना m n इक्वल टू m चाहिए आपको, तो n इक्वल टू 1 रख लेता हूँ,
द मोमेंट आई पुट n इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका m इज इक्वल टू m, तो ये सेकेंड वाली प्रॉब्लम तो सोल्व हो जाएगी। अब आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी है, यहाँ से आपको चाहिए a, n को 1 रखा है, b को 0 पुट कर लेते हैं, इजंट इट। तो टेक y इज इक्वल टू 0,1, देख लो यहाँ पे y 0,1 पुट करो, तो b यहाँ पे 0, b यहाँ पे 0, n यहाँ पे 1 और यहाँ पे n 1, तो क्या आएगा यहाँ से ये 0, ये 0, ये भी 0 है ना, और ये आपका सॉरी ये a, तो यहाँ से a बचा और यहाँ से m इंटू 1 m खुद बचा, तो ये आपकी आइडेंटिटी आ गई। आइडेंटिटी है ना इसके पास, x इज इक्वल टू सॉरी यूनिटी, आइडेंटिटी नहीं, सेकेंड बाइनरी ऑप्शन के रेस्पेक्ट में, सो यूनिटी 1 इज इक्वल टू 0,1। ये सारी पंचायत इसीलिए की गई है। अब क्या रिंग R के पास यूनिटी थी? क्या रिंग R के पास यूनिटी थी? जो हमने रिंग R उठाई थी, क्या हमने उसके पास यूनिटी ली थी? नहीं ली थी। फिर भी इस R क्रॉस Z के पास यूनिटी आ गई। ये इतनी पंचायत करने का एक ही रीजन था कि हम कोई भी एक रिंग उठाएं तो उसकी हेल्प से हम एक नई रिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसके पास यूनिटी हो। ठीक है, एक रिंग दो आप मुझे, मैं एक नई रिंग दूंगा जिसके पास यूनिटी होगी। आपके वाले के पास है नहीं है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं जो रिंग बना रहा हूं उसकी यूनिटी यही होगी। ठीक है, बट उसमें बाइनरी ऑपरेशन ऐसे डिफाइंड होंगे। तो इस सारी पंचायत करने का फायदा ये मिलता है कि आपका जो थ्योरम आया है पिछले एग्जाम में वो ये है दैट एवरी रिंग कैन बी एम्बेडेड, थ्योरम एवरी रिंग can be embedded into ring with unity। ये भरपूर पूछा हुआ है, कोई भी पेपर उठाओगे आप 2 साल के, एक बार पक्का मिल जाएगा आपको कि हर रिंग को रिंग विद यूनिटी में एम्बेड किया जा सकता है, और वो हमने अभी देखा भी है। ठीक है, तो उसको प्रूफ करने का सीधा साधा सा तरीका है, हम पिछले वाले जो रिंग है उसकी हेल्प से डिफाइन करेंगे ना। तो हमारे पास में लेट R बी एनी रिंग, प्रूफ छोटा सा है, थोड़ा सा दिखा देते हैं, फिर अगली क्लास में कवर कर लेंगे इसको प्रूफ। देखना, लेट R प्लस डॉट बी एनी रिंग, डिफाइन R प्राइम इज इक्वल टू R क्रॉस Z। ये कैसे डिफाइन होती है? A, n, A बिलोंग्स टू R एंड n बिलोंग्स टू Z। ठीक है ना, विथ बाइनरी ऑपरेशंस x प्लस y इज इक्वल टू वही A प्लस b, m प्लस n एंड x डॉट y इज इक्वल टू a इंटू m प्लस a इंटू n प्लस a b, m n फॉर ऑल x इज इक्वल टू a, m n m एंड y इज इक्वल टू b, n बिलोंग्स टू r। ठीक, r है ना। ये एक रिंग है ना, हमने क्लेम है कि हर रिंग को एवरी रिंग कैन बी एम्बेडेड इनटू रिंग विद यूनिटी। तो टास्क ये होता है एम्बेडिंग करने का कि आप 1-1 होमोमॉर्फिज्म ढूंढ लो। अगर आप 1-1 होमोमॉर्फिज्म ढूंढ सकते हो इससे किसी दूसरी रिंग पे जिसके पास यूनिटी हो, यू आर डन। तो मैंने क्या किया, जैसे ही कोई आप रिंग दोगे रिंग R, ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसी रिंग की हेल्प से एक नई रिंग बना ली, है ना। अब नाउ वी नो दैट, है ना, दिस इम्प्लाइज वी नो दैट R क्रॉस Z, ये प्लस ये बना लो, भले कंफ्यूजन हो रहा हो तो, प्लस डॉट इज अ रिंग विद यूनिटी वेर 1 इज इक्वल टू, या फिर यूनिटी इज इक्वल टू 0,1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। वेर 0 इज 0 ऑफ द रिंग, ये 0 जो है ना वो रिंग का 0 है, बी केयरफुल, दिस 0 इज 0 ऑफ द रिंग। किसका? इस रिंग का, R का। और ये 1 जो है वो इंटीजर वाला 1 है। अब आपको डिफाइन करना है एक मैप,
अगर आपने वन वन होमोमॉर्फिज्म ढूंढ लिया, आपका काम तमाम है। अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो आपसे ना हो पाएगा। ठीक है, देखते हैं, देखिए आप एक मैप डिफाइन कीजिए। डिफाइन फाई फंक्शन फाई फ्रॉम आर टू आर क्रॉस जेड। फाई ऑफ, यहां पे कैसे एलिमेंट है, ए इज इक्वल टू ए कोमा 0। फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ए कोमा 0। अब ये मैप ऐसे फाई से ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है, एफ डिफाइन कर लेते हैं। ऐसे डरा मत करो, सिंबल है जस्ट। डिफाइन अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर क्रॉस जेड। ठीक है, एलिमेंट ए जो है उसकी इमेज क्या आएगी, एफ ऑफ ए। यहां से कोई एक एलिमेंट उठाओ ए, एफ ऑफ ए क्या आएगा, ये आपका ए कोमा 0। इसके अंदर तो 2 टपल है, ए कोमा 0। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये मैप बन गया सबसे पहले। अब आपके पास में 2 टास्क है। टास्क नंबर 1 इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना, टास्क नंबर 2 इसको वन वन प्रूफ करना, है ना। तो फर्स्ट आप इसको होमोमॉर्फिज्म कर लेते हैं, है ना। एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म। कैसे प्रूफ करेंगे, 2 एलिमेंट उठाते हैं डोमेन से ना। लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। नाउ एफ ऑफ ए प्लस बी क्या आएगा, ए प्लस बी की इमेज ए प्लस बी कोमा 0, ए प्लस बी कोमा 0। आई कैन राइट दिस एज एन ए कोमा 0 प्लस बी कोमा 0, है ना। ये प्लस वो प्लस हो गया, ये प्लस वो प्लस हो गया। कौन सा वाला, जो दूसरी वाली लिखा था। ठीक है, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ ए, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ बी। सो एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। एक दूसरा प्रोडक्ट के लिए दिखाना है। सो एफ ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, देखते हैं। एफ ऑफ ए डॉट बी क्या आएगा, एफ ऑफ ए डॉट बी, ए डॉट बी कोमा 0। यही आता है ना, फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट है वो मैप होता है, सेकंड प्लेस पे 0 रखना है। अब आपको दिखाना है कि एफ ए इंटू एफ बी है। सो दिस इज इक्वल टू, आई कैन राइट इट एज एन, इसको मुझे लिखना है एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी में। मैं इसको लिख सकता हूँ ए कोमा 0 डॉट बी कोमा 0। अब ये डॉट वो वाला डॉट है, देख लो भले आप ए और बी को प्रोडक्ट करके देखो, ए कोमा 0 डॉट बी कोमा 0। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं ना। फर्स्ट वाले को पहले बी से मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू बी, फिर फर्स्ट वाले को 0 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 0। ठीक है, फिर सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो 0 इंटू बी 0, फिर लास्ट वाले दोनों मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 0। दिस इज नथिंग बट ए बी एंड 0। देख लो ए बी एंड 0, तो ए बी 0 को ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर, ये क्या हो जाएगा आपका, ये एफ ऑफ ए और डॉट एफ ऑफ बी। सो दिस इंप्लाइज एफ इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू आर क्रॉस जेड। ये एक होमोमॉर्फिज्म है। ये तो क्लियर हो गया, एफ होमोमॉर्फिज्म है। अब आपको प्रूफ करना है 1-1 टू प्रूव 1-1। 1-1 प्रूफ करने का तरीका वही है, 2 एलिमेंट की इमेज इक्वल मानो। लेट एफ ऑफ ए को इज इक्वल टू एफ ऑफ बी वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। कि मान लेते हैं 2 एलिमेंट की इमेज इक्वल है। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए क्या आएगा, ए कोमा 0, एफ ऑफ बी क्या आएगा, बी कोमा 0। दे आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ इम्प्लाइज इम्प्लाइड बाई ए इज इक्वल टू बी, है ना। अगर 2 एलिमेंट की इमेज इक्वल है तो वो एलिमेंट एक ही है, यानी कि मैप बन रहा है ना। सो दिस इम्प्लाइज एफ इज 1। देयरफॉर एफ इज 1-1 होमोमॉर्फिज्म।
फ्रॉम R टू R क्रॉस Z। आपका थ्योरम प्रूफ हो चुका है ना। इसके पास यूनिटी है, इसके पास थी नहीं थी कुछ नहीं पता। क्लियर? सो एवरी रिंग R, हेंस R कैन बी embedded into R cross Z, which is ring with unity। ठीक है, रिंग विथ यूनिटी। आई बन जाए समझ में। छाप लिया क्या? ये छापने में तो एक्सपर्ट हो गया आप।